हेलो गाइस, आई एम एमके श्रीवास्तव और आज आपसे फिर जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई एमके सर के माध्यम से। और ममता सिंह मैडम जी आ गई हैं और इनका क्लास स्टार्ट हो रहा है। क्लच गियर का कोर्स कराया जा रहा है आज से, तो देखा जाए। मैम हम फिर से रिपीट करते हैं। मैडम सीट पे बैठ गई हैं, सही एडजस्ट कर ली हैं, सीट बेल्ट लगा लिया गया है। तो बाएं पैर से क्लच दबता है, जब भी दबता है पूरा दबता है वो, और तुरंत दबता है। गियर चेंज करने के लिए या स्पीड कंट्रोल करने के लिए जब भी क्लच दबेगा तो तुरंत दबेगा और पूरा दबेगा। छोड़ते समय एक पॉइंट होता है जिसको बाइटिंग पॉइंट कहते हैं, वहाँ लाके उसको रोका जाएगा। गौर से समझ लिया जाए, बाइटिंग पॉइंट किसको कहते हैं। जहाँ क्लच छोड़ने पे जब व्हील इंजन के पावर से कनेक्ट होना स्टार्ट होता है, यानी कनेक्ट होकर जब आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, उस पॉइंट को, क्लच के उस पॉइंट को बाइटिंग पॉइंट कहा जाता है। और जब आप दबा लेते हैं, क्लच जब भी दबाते हैं तो व्हील इंजन के पावर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और क्लच जब छोड़ते हैं तो व्हील इंजन के पावर से कनेक्ट हो जाता है। तो चूंकि इंजन चल रहा है, इसके लिए व्हील भी धीरे धीरे चलना स्टार्ट होता है। तो गियर आप डाल लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रिवर्स इनका क्लियर करवा दिए हैं। अभी चल के देखा जाए तो इंजन स्टार्ट करने के लिए क्लच दबाएं पूरी तरीके से। न्यूट्रल में रखे हुए हैं गाड़ी जी, ऐसे नहीं चेक करेंगे कहीं कितना हिलेगा न्यूट्रल में, कल बताया गया था आपको। ये चक्री थोड़ी है खिला रहे हैं उसको गोल गोल, और क्या। तुम बताइए कैसे नहीं आए तो पूछ लिया कीजिए, क्या दिक्कत है। ऐसे थोड़ी, हटिए, ऐसे और ऐसे, कैसे, ऐसे हाँ और ऐसे, ऐसे, हाँ। इतना कहीं हिलेगा, देखिए हिला के, नहीं ऐसे ऐसे, हाँ यहाँ हिला के देखिए, नहीं हिलेगा, ऐसे। ये न्यूट्रल हुआ, ठीक है जी। क्लच दबाइए, दबा दिए हैं, दबा दिए। इंजन स्टार्ट कीजिए। हाँ करिए, अरे एक्सलेटर छोड़िए, एक्सलेटर छोड़िए, एक्सलेटर। अच्छा, माँ कसम, वाह भाई वाह, देखा जा रहा है, सब आपको देख रहे हैं। ये ड्राइविंग है आपकी 5 दिन के बाद कि एक्सलेटर। अच्छा, आवाज़ आ रही तो आप फील नहीं कर पा रहे हैं कितनी आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। क्या चीज़ से इतनी आवाज़ आती है? एक्सीलेटर से। स्कूटर से आप चलाते हैं स्कूटी, तो ये आवाज़ किस कारण से आती है? अगर मान लिया कहीं गलती से एक्सलेटर दब गया आपसे, और इतना समय लगा दीजिएगा उसको छोड़ने में, वो तो दबा आवाज़ सुने तुरंत पैर हट जाना चाहिए जी। कई लोग उड़ जाएंगे अगर इस एक्सलेटर में आप इतना देर सोचने में लगाइएगा अगर एक्सलेटर दबा हुआ है जी। और कई बार हो चुका है आपसे ये, एक्सलेटर दबा देते हैं आप, ठीक है। गलत टाइम पे एक्सलेटर नहीं दबना चाहिए ना। गाड़ी इंजन स्टार्ट करने के पहले एक्सलेटर दबाया नहीं जाएगा, एक्सलेटर छू के रखा जाएगा। आप उसको दबा के बैठे हुए थे क्या? पैडल पे दबाव नहीं बनाया जाता है इंजन स्टार्ट करते समय। अगर ब्रेक दिया गया है तो ब्रेक पे हल्का दबाव बना के तब इंजन स्टार्ट किया जाता है जी। और बाकी एक्सलेटर पे दबाव नहीं बनाया जाता, ठीक है। क्लच दबाएं, नर्वस नहीं होंगे। दबा दिए हैं पूरा, ठीक है। फर्स्ट गियर डाला जाए, हैंड ब्रेक रिलीज किया जाए। जानते हैं तरीका इसका? छोड़िए हम बताते हैं, हाथ हटाइए अपना। ये हैंड ब्रेक में जो बटन है, ये ऐसे दबाएंगे तो नहीं दबेगा, या बहुत ताकत लगेगा दबाने के लिए। लेकिन जब इसको हल्का सा हैंड ब्रेक को ऊपर खींच लीजिएगा तो ये बटन फ्री हो जाएगा, आसानी से दब जाएगा। तो ये बटन दबा के इसको नीचे कर दिया जाएगा, ये हैंड ब्रेक फ्री हो गया। ऑन करने के लिए बिना बटन दबाए हैंड ब्रेक यूज़ किया जाता है। ये खड़ी गाड़ी में इस्तेमाल होता है, चलते समय इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। चलते समय पैर का ब्रेक यूज़ किया जाता है जी। ये व्हील बाएं तरफ के दोनों व्हील में ये काम करता है, पूरे चारों व्हील में काम नहीं करता है। हैंड ब्रेक जो है बाईं तरफ के दोनों व्हील में काम करता है, चारों व्हील में पैर वाला ब्रेक काम करता है, फुट ब्रेक जी। तो क्लच दबाए हुए हैं, रिलीज करके दिखाइए फिर से इसको। देखिए खाली जी करते हैं, सुनते भी हैं क्या बता रहे हैं हम आपको। मेथड क्या बोले हम, जबरदस्ती नहीं कीजिए, तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। नहीं, नीचे करना है। नीचे कैसे करना है अभी तो बताए हम आपको, फिर से रिपीट कर रहे हैं। हटाइए आप। ये जब हल्का ऊपर उठेगा तब बटन दबेगा, बटन दबा के नीचे किया जाएगा। ऑन करने के लिए बिना बटन दबाए ऊपर खींच दिया जाएगा। करिए रिलीज।
जी, ठीक है। क्या हुआ ये? इसको दबा दें। क्या हुआ, क्या किया आप? ब्रेक नीचे। रिलीज, नीचे तो हुआ, रिलीज हो गया ये। जी जी, ये आप जो है हैंड ब्रेक डाउन कर दिए, जी। हैंड ब्रेक फ्री हो गया, यानी ब्रेक लगा नहीं है। ऑन करने के लिए बिना बटन दबाए खींचा जाएगा ऊपर, खींचिए, हाँ खींचिए, और जी अब रिलीज कीजिए उसको, रिलीज कीजिए, हाँ ये रिलीज हुआ, ठीक है, ब्रेक फ्री हो गया। फर्स्ट ब्रेक गियर लगाने के लिए ऊपर करके हाँ वैसे कर देना है। कैसे कर देना है? ऐसे। क्या कर देना है? उसको क्यों करना है? ऊपर लगा के उसको क्यों कर देना है? बटन क्यों दबा देना है जैसे कि ऊपर गाड़ी लगा? जब रुकेगी तो मैडम उसको बटन का काम ही नहीं है लगाने खींचते समय। अच्छा। हटाइए हाथ। तो कोई ना बात को गौर से सुना कीजिए, पहेली बुझाते हैं आप बैठ के। सोचिए हैंड ब्रेक के लिए आपको 5 मिनट बताना पड़ रहा है, ये बटन दबाने की जरूरत नहीं है ऑन करने के लिए, डायरेक्ट खींचिए, कड़कड़ाहट आनी चाहिए। बटन में गया क्या उंगली मेरा? नहीं गया ना। डाउन करने के लिए बटन नहीं दबाएंगे, डाउन होगा ही नहीं, तो बटन दबाना कंपलसरी है डाउन में। ये हल्का ऊपर उठाया, बटन दबाए, नीचे कर दिए। चलिए लगा के दिखाइए इसको, जी रिलीज करके दिखाइए, ठीक, भूलेंगे नहीं अब। ओके, तो कौन से गियर में गाड़ी को, गियर को कौन से गियर में डाल के रखा गया है? 1 नंबर। जी। स्टीयरिंग पे हाथ रखा जाए। गाड़ी बढ़ाने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, कैसे गाड़ी आगे बढ़ाई जाती है। जी जी। स्टीयरिंग बाएं में काटिए पहले और घुमाइए। क्लच के द्वारा गाड़ी आगे बढ़ाने का तरीका, फर्स्ट गियर में कभी भी खड़ी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट गियर इस्तेमाल किया जाएगा। धीरे से लाइए क्लच को पॉइंट पे, ले आइए धीरे धीरे, ए और बस वही रोक दीजिए, हल्का सा और छोड़िए। ये देखिए बढ़ना स्टार्ट हुई, दबा दीजिए क्लच। जी, क्लच दबा देने से क्या होगा? दबाइए क्लच, दबाइए ना, दबाइए क्लच, दबाए रखिए, दबाए रखिए। क्लच दबाने से क्या हो रहा है? स्पीड कंट्रोल में आ जा रही है, यानी व्हील जो चल रहा है वो इंजन से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इंजन चल रहा है, व्हील थोड़ी दूर में जाके रुक जा रहा है, ठीक है, क्लच दबाने से। चलिए ले आइए क्लच पॉइंट पे, गाड़ी किधर है? कोई बात नहीं, देखते हैं ना। क्लच दबा के रखिए, पूरा दबाए हैं? जी। पूरा दबाया जाएगा, अच्छा। पूरा नहीं दबाए थे। नहीं हाँ, जब भी दबेगा पूरा दबेगा। जी, क्लच के द्वारा गाड़ी बढ़ा के दिखाइए। जी, फिर दबाइए क्लच, स्टीयरिंग। जी, क्या समझ पा रहे हैं गाड़ी कैसे बढ़ाई जाएगी? क्लच के द्वारा। हाँ, कैसे किस पॉइंट पे लाके रोका जाएगा ना, समझ पा रहे हैं ना, उसको एक पॉइंट पे लाके रोकना होता है। व्हीकल में क्लच एक ऐसा हिस्सा है जिसके द्वारा आप अपने स्पीड को अगर चाहें तो चींटी के जैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब स्लो में बेहतरीन मैनेज कर सकते हैं आप, कि अगर आप चाहें तो सिर्फ चींटी के चाल के बराबर बढ़े, चाहे थोड़ा सा और स्पीड बढ़ जाए। जी, तो धीरे धीरे करके वो मतलब एक भीड़ भाड़ में इसके द्वारा स्पीड मेंटेन किया जाता है, बहुत बेहतरीन ढंग से मेंटेन होता है। एक्सीलेटर की जरूरत नहीं, एक्सीलेटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्लच के द्वारा ही गाड़ी आपकी आसानी से चलती है। तो फिर से बढ़ा के दिखाया जाए गाड़ी। जी, ठीक है। लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाया जाए। मैम आज बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा, ड्राइविंग आज ज़्यादा नहीं हो पाएगी, चालन कम होगा आज, समझना बहुत सारी चीज़ों को। अब जैसे मान लिया कोई सामने से आ जाए तो क्या करेंगे? ब्रेक, क्या? क्लच को पूरा दबा देंगे। हाँ, ब्रेक भूल जाइए, ब्रेक नहीं दिए हैं, दबा दीजिए क्लच। हाँ, स्टीयरिंग मेंटेन कीजिए ध्यान देते हुए। हाँ, अब क्लच के द्वारा गाड़ी आगे बढ़ाइए। और 2 काम साथ में होगा, स्टीयरिंग भी और क्लच भी, इनको देखिए बढ़ रहे हैं, तेज़ हो गई गाड़ी आपकी। हाँ, यही हम बोल रहे थे, बढ़ते समय तेज़ न होने पाए गाड़ी। जी, चलिए स्पीड, हाँ सीधा रखिए, सीधा कीजिए मैम। जी, क्लच पूरा छोड़िए, हल्का स्पीड बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए थोड़ा स्पीड।
स्पीड कैसे क्लच दबाना है तब? नहीं, एक्सलेटर के द्वारा। अभी इससे अच्छा। ज़्यादा गियर की स्पीड, ये अपनी गियर की स्पीड है जो इंजन के साथ लग के चल रही है जी। इससे ज़्यादा अगर स्पीड चाहिए आपको तो उसके लिए आपको एक्सलेटर दबाना होगा। बढ़ाएं एक्सलेटर के द्वारा। अब क्लच दबा लिया जाए तुरंत, एक्सलेटर छोड़ के डिले कर दिए आप। दबना चाहिए, पैर पूरा फुट पैड तक टच होना चाहिए। डिले हो गया, छोड़िए क्लच। ऐसे छोड़ेंगे जी, नर्वस नहीं हो, चले बढ़े जरा सा। क्लच छोड़े हुए हैं पूरा, जी। छोड़ दीजिए, पूरा हटाइए पैर वहाँ से। हाँ, खाली छू के रखिए, एड़ी नीचे पंजा ऊपर जी। अपने लेन पे मेंटेन होइए, राइट वाले लेन पे मेंटेन होइए और घुमाइए, हाथ पकड़ाइए सही जगह जी। कहाँ देखें, सटे नहीं गाड़ी लेके डिवाइडर उधर में जी। स्पीड बढ़ाया जाए, स्टीयरिंग कंट्रोल करते हुए स्पीड बढ़ाया जाए। और जरा काहे छोड़ दे रहे हैं, बढ़ाते रहें और बढ़ाएं, गियर चेंज करवाएंगे हम आपसे। और बढ़ाइए। अब क्लच दबा दीजिए तुरंत, एक्सलेटर छोड़ के जी। अच्छा। सेकंड गियर डालिए। हाँ, भूल भाल गए ना, बोले ना जी। ले आए क्लच पॉइंट पे। अब बढ़ाएं क्लच के द्वारा गाड़ी। क्लच के द्वारा गाड़ी बढ़ाना सिखाए हैं हम आपको जी। बस पकड़े रहें वहीं क्लच पॉइंट पे। स्टीयरिंग जी, बढ़ें जरा सा। बढ़ाया जाए मैम, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जाए। एक्सीलेटर नहीं लेते? और दूसरा तरीका भी है, उतर के धक्का मार सकते हैं गाड़ी में पीछे से, स्पीड बढ़ जाएगी। दो ही तरीका है स्पीड बढ़ाने का, या तो एक्सलेटर के द्वारा बढ़ाएं हाँ। और या तो उतर के धक्का मारें। दोनों में से जो बेहतर लगे बताएं, किसके द्वारा बढ़ाया जाए? एक्सीलेटर जी। राइट का इंडिकेटर दिखाइए, एक्सलेटर छोड़ के क्लच दबा दीजिए, पूरा दबाइएगा। और राइट जाना है आपको, यहाँ से यू टर्न करना है, वापस घूमना है। सर्कल पे ध्यान देके घुमाइए स्टीयरिंग को सही से। इधर को जाना है, वापस जाना है। क्लच लाइए पॉइंट पे। वापस जानते हैं किसको बोलते हैं? जहाँ से आए हैं वहीं जाना है वापस। वहीं जाना है पीछे। हाँ, ले आइए क्लच पॉइंट पे, हाँ। दबाइए क्लच फिर से, स्टीयरिंग सही कीजिए। हाँ, ले आइए क्लच पॉइंट पे, ध्यान देते हुए। बस बस जी। स्टीयरिंग सटनी नहीं चाहिए गाड़ी डिवाइडर में, उसमें सर्कल में। क्लच दबाइए, तेज़ हो रही गाड़ी आपकी। क्लच को जैसे क्लच के द्वारा जैसे गाड़ी बढ़े वैसे नहीं बढ़, बस इतने में बढ़े। तेज़ हो रही, फिर तेज़ हो रही है जी। पकड़ाइए अपना सही पॉइंट जी। ले आइए क्लच अब सही से, बस स्टीयरिंग मेंटेन कीजिए, क्लच दबाइए। देखिए, जैसा कि हमने बताया, क्लच आपके व्हीकल में एक ऐसा हिस्सा है कि आप उसके द्वारा जितनी चाहें उतनी ही स्पीड बढ़े। हर बार अगर क्लच छोड़ते समय तेज़ ही हो जाए गाड़ी, तब वो क्लच की कंट्रोलिंग ख़राब है आपकी। क्लच का कंट्रोल आपका गड़बड़ चल रहा है, गलत चल रहा है जी। तो क्लच को ऐसे पॉइंट पे लाके रोकें कि गाड़ी आपकी जहाँ स्लो जितनी ज़रूरत हो उतनी स्पीड ही मेंटेन करें। अगर हर बार वो स्पीड बढ़ा ही ले रही है गाड़ी आपकी, तो फिर वो क्लच का जजमेंट क्लियर नहीं है आपका। जरा सा बढ़ जाए, क्लच छोड़ें पूरा, हल्का सा बढ़े। कैसे बढ़ेंगे जी? हाँ, ऐसे। जब भी बोलें स्पीड बढ़ाएं तो स्पीड उसी से बढ़ेगा। अगर आप क्लच छोड़े हुए हैं और हम उसके बाद बोल रहे हैं स्पीड बढ़ाएं, तो कैसे बढ़ेगी स्पीड? एक्सीलेटर से। जी। और अगर क्लच दबा हुआ है, हम बोल रहे हैं गाड़ी आगे बढ़ाएं, तो कैसे बढ़ेगी? एक्सीलेटर से। अगर क्लच दबा हुआ है तो क्लच से छोड़ेंगे, क्लच से बढ़ेगी गाड़ी जी। धीरे-धीरे। जी। इसको ना समझिए ज़्यादा कि ये क्या वर्क करता है, कैसे करता है, ये कवर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। एक्सीलेटर छोड़ दिया जाए, स्टीयरिंग मेंटेन करें अपना।
यहाँ क्लच दबेगा ताकि कोई लड़ न सके आपकी गाड़ी से। दबाइए क्लच, दबाएं पूरा। जी। ऐसे धीरे धीरे थोड़ी दबता है जी। क्लच को जितनी ताकत से ढकेल सके नीचे ढकेल दिया जाए, फट के एकदम झटके से फट से दबना चाहिए। दबाए रखिएगा क्लच। राइट का इंडिकेटर दिखाइए। हाँ, स्टीयरिंग कहाँ जा रहा है, गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी। लाइए क्लच पॉइंट पे, क्लच सुनिए, बात पूरी सुना कीजिए। क्लच पॉइंट पे लाइए, बस फिर दबाइए। तेज कर ही दे रहे हैं आप गाड़ी। देखिए हम मेरे गाड़ी बढ़ाने का तरीका, और क्लच पूरा दब भी नहीं रहा है आपसे। ले आइए क्लच, छोड़िए, ले आइए जी, गाड़ी आगे बढ़ाना है। देखिए हम बढ़ा रहे हैं गाड़ी, देखिए इतनी स्पीड, इससे ज़्यादा हम बढ़ने नहीं देंगे स्पीड इसकी। ये खाली क्लच से ही बढ़ा रहे हैं। आपकी स्पीड बार बार क्यों बढ़ जाती है क्लच के द्वारा। दबाइए क्लच, पूरा दबाया कीजिए। ले आइए क्लच पॉइंट पे, बस वही पकड़े रहिए जोर लगा के, वो ढकेलने ना पाए आपके पैर को। दबाइए क्लच जी, फिर ले आइए क्लच पॉइंट पे, बस फिर छोड़ रहे हैं ज़्यादा। क्लच में बहुत ज़्यादा सावधानी, थोड़ा पेशेंस, एकदम ध्यान गहरा दीजिए उसमें कि हम छोड़ रहे हैं, ये कितनी बढ़नी चाहिए, कितने स्पीड की रिक्वायरमेंट है। देखें जो स्पीड चल रही है इसी स्पीड में चले। देखिए बढ़िया कैप्चर किए हुए हैं क्लच। अब जैसे घूम रहा है स्टीयरिंग, क्लच दबा दीजिए। जा घूम घुस निकल, पागल आदमी। चलिए, तुम लोग का दिमाग कभी नहीं सुधरने वाला, दुनिया भले बदल जाए। क्लच दबाइए, सीधा कीजिए, कहाँ पर जा रहे हैं, और लाइए क्लच अप पॉइंट पे, और घुमाइए यहाँ। सीधा कीजिए, सीधा कीजिए स्टीयरिंग। फिर स्टीयरिंग देख रहे हैं आप, स्टीयरिंग देख के कैसे पता चलेगा कि सीधा करेंगे आप। गाड़ी को, गाड़ी के मूवमेंट से पता चलेगा। बढ़िए ज़रा सा, हाँ फील कीजिए कहाँ सीधा होना चाहिए गाड़ी जी। क्लच दबाइए जी, न्यूट्रल कीजिए। हाँ, कैसे पता चला न्यूट्रल में है गियर। बीच में है। बीच से मतलब नहीं है, दाएं बाएं की पूरी लेन कैप्चर करनी चाहिए वो। न्यूट्रल का एक लेन होता है ना, कौन सा लेन है। दाएं बाएं का लेन। अभी तो हम समझाए थे कि न्यूट्रल कैसे चेक करेंगे, जाने के पहले समझाए थे। ऐसे करके। कैसे, फिर वही गोल गोल हिला ले रहे हैं। अभी तो हम बताए थे आपको। अरे भाई इसकी पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक जी। इसको चेक कीजिए। बीच के सेंटर में है। अरे प्रभु जी, ये देखिए। न्यूट्रल कीजिए। अरे न्यूट्रल कीजिए जी, है न्यूट्रल। जी। पहली भी खूब बुझा लेते हैं आप, बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्ती हुई। न्यूट्रल ऐसे चेक किया जाएगा। कैसे चेक किया जाएगा, ऐसे। और आप कैसे कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है न्यूट्रल चेक करने का तरीका। आप जितना हिला रहे हैं यहाँ, उतना तो इसमें भी हिल रहा है, उतना तो इसमें भी हिल रहा है। क्या चेक कर रहे हैं आप जी। यहाँ नहीं जाएगा ये तो गियर में है, जी। यहाँ नहीं जाएगा तो गियर में है। न्यूट्रल में रहेगा तो कहाँ जाएगा ये पूरी लाइन कैप्चर करेगा, बाएं से दाएं। ये देखें ना, बाएं से दाएं, ये पूरी लाइन है ना न्यूट्रल की, तो ये लाइन कैप्चर होना चाहिए। राइट गए, ये बीच में आए, ये लेफ्ट आए, ये राइट टू लेफ्ट पूरा कैप्चर होना चाहिए, तब फीलिंग आएगी क्या न्यूट्रल में। करके दिखाइए कैसे चेक होगा जी। हाँ ठीक है, गियर में रहेगा तो कितना हिलेगा। आंख बंद कीजिए जरा अपना, हटाइए हाथ लीवर से, ये हम गियर में डाल दे रहे हैं। ठीक है, आप बताइए गाड़ी न्यूट्रल में है गियर में है। गियर में है। न्यूट्रल करके चेक कीजिए। हाँ आप खोल लीजिए, आप खोल लीजिए ऐसे। यस, जी। भूलेंगे नहीं नेक्स्ट क्लास में। अगर इसको नहीं भूलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और सिखाएंगे। अगर भूल जाएंगे तो यही चीज़ फिर से रिपीट कराना होगा, एक क्लास खराब होगा आपका जी। तो टोटल चीज़ें जो आज के क्लास में बताई गई हैं उनको जाने के बाद ध्यान दिया जाएगा। ओके जी। हैंड ब्रेक खींच लीजिए, क्लच छोड़ दीजिए। न्यूट्रल कर दिए हैं ना, अब क्लच छोड़ सकते हैं आप। न्यूट्रल कर दिए हैं जी। हैंड ब्रेक भी। हैंड ब्रेक खींच दिए जी। ठीक है, जोर लगा के थोड़ा सा खींचा कीजिए। जी। न्यूट्रल करने के बाद आप क्लच छोड़ सकते हैं और हैंड ब्रेक भी खींच सकते हैं जी। इंजन ऑफ करें। गुड।
अब बताएं आज के क्लास में क्या सिखाया गया आपको? गियर के ठीक बारे है, में। हम बता देते हैं, हैंड पूरी ब्रेक बातें के समझ लें, पूरी बात समझ लें। आज हमने आपको सिखाया कि गाड़ी को क्लच के द्वारा आगे कैसे बढ़ाया जाए गियर में रह के। जी जी, तो खड़ी गाड़ी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सा गियर कब कब इस्तेमाल होता है? सबसे वो तो छोड़ दीजिए, पहले ये समझिए, पूरी बात एकदम क्लियर समझ लीजिएगा बढ़िया से। जी जब भी क्लच दबेगा, एक्सलेटर छोड़ के तब क्लच दबेगा, जी यानी ऐसा दोनों पैडल एक साथ में दोनों पैर का दबाव नहीं बनेगा। जी क्लच छोड़ने के बाद एक्सलेटर दबेगा और एक्सलेटर छोड़ने के बाद ही क्लच दबेगा। यानी अगर एक्सलेटर की ज़रूरत है, आपको स्पीड बढ़ानी है, तो उस समय क्लच का पूरा छूटा हुआ होना जरूरी है। मतलब पूरा छूटा हुआ रहना चाहिए, दबा हुआ नहीं रहना चाहिए क्लच। नहीं, और जब एक्सलेटर दबेगा तो क्लच का पूरा छूटा होना जरूरी है, और जब क्लच दबेगा तो एक्सलेटर का छूटा हुआ होना जरूरी है। जी और जो आवाज़ की थी अभी स्टार्टिंग में आपकी गाड़ी, एक्सलेटर दबाने से उस आवाज़ को पहचानिए। वो जहाँ कहीं जब भी गलत जगह दब जाए तुरंत पैर हट जाना चाहिए वहाँ से। जी ऐसा नहीं खोजते ना कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है, ऊपर देखना चालू कर देगा, आवाज़ आ रही गाड़ी में से और देख रहे हैं ऊपर, है ना। जी सेंस जो है अपनी गाड़ी का समझिए, फायरिंग आपको अपनी गाड़ी का समझना होगा। जी ओके, जी ये हो गया। अब गियर डालते समय हमेशा क्लच दबा के गियर डाला जाएगा। कोई भी गियर डालें आप हाँ जी, तो बिना क्लच दबाए गियर नहीं डालेंगे, क्लच पूरी तरीके से दबा रहना चाहिए। जी और क्लच दबाते समय ये भी जानते हैं कि एक्सलेटर भी छूटा रहना चाहिए। जी जी, खड़ी गाड़ी को आगे बढ़ाते समय फर्स्ट गियर का इस्तेमाल किया जाता है। जी एवरी टाइम जब भी आप अपनी गाड़ी आपकी जब भी खड़ी हो जाएगी तो फर्स्ट गियर इस्तेमाल करेंगे। जी जी, थोड़ी सी स्पीड जब बढ़ाना हो, जैसे फर्स्ट गियर में थोड़ी स्लो चलती है गाड़ी, जी एक्सलेटर के द्वारा फिर स्पीड बढ़ाना पड़ता है। तो जब स्पीड आप बढ़ाएंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, इंजन पे लोड महसूस होने लगेगा, इंजन भारीपन फील कराने लगेगा आपको, हूँ करके आवाज़ बढ़ जाएगी, तब उस समय क्लच दबा के सेकंड गियर डाल दिया जाएगा। जी, जी उसके बाद फिर क्लच छोड़ेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, फिर स्पीड जब बढ़ेगी 30-40 तक जाते जाते इंजन की आवाज़ भारी महसूस होगी आपको, इंजन ही भारी महसूस होगी आपको एक्सलेटर देने पे, तो फिर उसके ऊपर का गियर लगाया जाएगा, थर्ड लगाया जाएगा। इसी तरीके से जब 40 to 50 पहुंचते हैं तो फिर से इंजन भारी होना चालू हो जाता है थर्ड गियर में, तो फिर फोर्थ लगाया जाता है, और फिर 60 तक जाते जाते 50, 60, 70 तक जाते जाते फिफ्थ गियर लगाया जाता है। इस तरीके से गियर काम करता है। जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी गियर कम होते जाएगा। जैसे कि आप फोर्थ में चल रहे हैं, फिफ्थ में चल रहे हैं कभी भी, और आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आप स्पीड को स्लो करेंगे, चाहे ब्रेक के द्वारा, चाहे जैसे भी वो बात है, उस समय फिर फिफ्थ से सेकंड गियर में आएगा। सेकंड गियर जी, फिलहाल अभी जो ड्राइविंग करेंगे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड रेयर में कहीं लगेगा, सिटी है ना, भीड़ भाड़ है, तो थर्ड रेयर में कहीं लगेगा, नहीं तो फर्स्ट और सेकंड में ही गाड़ी आपकी चलेगी ज़्यादातर। जी, क्योंकि स्लो चलना है, विशेषतः ज़्यादातर सेकंड में चलेगी। खड़ी गाड़ी जब खड़ी हो जाएगी फर्स्ट लगाया जाएगा। रिवर्स गियर होता है, पीछे गाड़ी को जैसे आगे बढ़ाते हैं वैसे रिवर्स गियर में डाल के गाड़ी पीछे बढ़ाई जाती है। जी, ये हो गया, इतना आपने किया। हैंड ब्रेक लगाते समय बिना बटन दबाए ही हैंड ब्रेक को ऊपर खींचेंगे। हैंड ब्रेक में कड़कड़ाहट आनी चाहिए। डाउन करते समय बटन दबा के तब नीचे किया जाएगा, बट बटन ऐसे दबता नहीं आसानी से। जब बटन दबाते हुए हल्का ऊपर की तरफ खींच लेंगे तो बटन दब जाएगा और बटन दबा के नीचे कर दिया जाएगा। हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएगा। हैंड ब्रेक यूज़ करते समय, ऑन करते समय बटन दबाने की ज़रूरत नहीं, उसमें कड़कड़ाहट आनी चाहिए पूरी तरीके से, बिना बटन दबाए ऊपर खींच देना है। रिलीज़ करते समय बटन दबाते हुए हल्का जब ऊपर खींचेंगे तो बटन दब जाएगा। वैसे बटन दबने में दिक्कत होगा, हार्डनेस फील कराएगा, तो बटन पे उंगली रख के ऐसे दबाएं और जब ऐसे ऊपर खींचेंगे तो बटन दब जाएगा। बटन दबा के उसको नीचे कर दिया जाए तो हैंड ब्रेक रिलीज़ हो जाएगा। जी, अच्छा, रिवर्स पूछ रहे थे। रिवर्स गियर में क्या होता है कि जब आप गाड़ी, जैसे आप क्लच दबाए, रिवर्स गियर लगा दिए, उसके बाद जब क्लच छोड़ते हैं, जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है वैसे पीछे बढ़ती है। ठीक है, ये हो गया गियर का सिस्टम। कुछ पूछना चाहते हैं? समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें? समझ पा रहे हैं जी। तो बताएं गियर डालते समय क्या क्या होगा, बोल के बताएं। गियर
गियर डालते समय क्लच को पूरी तरह से दबाना है, जी। उसके बाद एक्सीलेटर छोड़ देना है, एक्सीलेटर पे उसके बाद पैर नहीं रखना है। पहले एक्सीलेटर छोड़ना है, फिर हाँ, क्लच दबाना फिर है। क्लच दबाना है। उसके बाद स्टीयरिंग को ध्यान रखते हुए, हाँ जी जैसे दोनों हाथ जब स्टीयरिंग पे है जी तो जब भी आपको गियर चेंज करना होगा तो गाड़ी अगर चल रही है जी तो उस समय ये भी ध्यान रखना होगा कि गाड़ी ऐसा तो नहीं कि हम गियर पे ही पूरा फोकस कर दिए, गाड़ी दाएं बाएं हो गई आगे। जी। मतलब एक्सीलेटर छोड़ना है, क्लच दबाना है, हाँ जी जो भी गियर डालना है वो स्टीयरिंग को वॉच करते हुए करते एक हुए। हाथ से गियर डाल देना है। जी जी, जी। ये आज आपका क्लास रहा। आज आपने सीखा। अच्छा, क्लच दबाने से क्या होता है बताइए? क्लच दबाने से गाड़ी रुक जाती है। रुक नहीं जाती है, ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी में है, आप रुक जाती है। मतलब आगे नहीं बढ़ती है क्लच ऐसा दबाने नहीं से। है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्लच दबाने से व्हील इंजन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और क्लच छोड़ने से क्या होता है? व्हील किसको बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं कि जी क्लच छोड़ने से धीरे धीरे गाड़ी व्हील, बढ़ेगी। व्हील आपकी गाड़ी में व्हील किसको कहते हैं? व्हील जो इंजन के। खाली जी जी करे पड़े हैं। अरे चक्का, जी चक्का को व्हील कहते हैं जी। जी टायर जो आपकी गाड़ी को चला रहा है, पहिया, जी पहिया को व्हील कहा जाता है, टायर नहीं, पहिया को व्हील कहा जाता है। जी अभी समझ में आया आपको? जी। इतना देर से जबरदस्ती जी जी सर किए हुए हैं। जो बोले ना, जो नहीं समझ में आया उसको बार बार रिपीट करके पूछिए आप हमसे। आप क्या समझ सकते हैं? व्हील, व्हील मतलब क्या होता है? टायर। व्हील टायर नहीं, पहिया को कहा जाता है जी। जी। तो जो टायर चारों व्हील हैं आपकी गाड़ियों के, जब आप क्लच छोड़ते हैं तो आगे के जो दोनों व्हील हैं, हाँ जो पहिया हैं, जी वो इंजन से कनेक्ट हो जाते हैं। जी और इंजन चल रहा है तो व्हील भी उसी के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। जी। ये कब होता है? जब क्लच को दबा करके रखते हैं, देखिए, धीरे धीरे छोड़ते हैं तब। छोड़ते हैं तब। हाँ, धीरे धीरे जब छोड़ते धीरे हैं। से छोड़ते हैं चाहे जोर से छोड़ते हैं, वो बात का मैटर है। जब जी। व्हील को इंजन से कनेक्ट करना होगा तो क्लच को धीरे धीरे छोड़ना होगा गियर में डाल के, जी, ठीक है। जी। और क्लच दबा लेते हैं तो क्या होता है? व्हील रुक जाती है। ऐसा नहीं है, व्हील इंजन से डिस्कनेक्ट हो जाती है मैडम। जी कनेक्ट और डिस्कनेक्ट समझते हैं किसको कहते हैं? कनेक्ट हो जाती है, फिर यानी जुड़ जाती है। जुड़ जाती और डिस्कनेक्ट मतलब है, हट जाती हट है। जाती है, ठीक है। जी। तो जब आप क्लच दबा लेते हैं, व्हील जब इंजन से हट जाती है तो क्या हर जगह गाड़ी रुक ही जाएगी आपकी? नहीं। मान लिया किसी टायर को आप लुढ़का रहे हैं अपने साथ में, जी अपने स्पीड के बराबर, जी हैं, जी। और आप उससे हट जाइए तो क्या होगा? आप वहीं खड़े हो जाएंगे तो क्या टायर भी वहीं खड़ा हो जाएगा? नहीं। वो तो थोड़ी दूर लुढ़क के जाके रुकेगा ना। जी उसको छोड़ दिया, आप उसको रोके नहीं, उससे हट गए तो क्या हुआ? थोड़ी दूर जाके तब न रुकेगा। जी प्लेन में, हैं, प्लेन रास्ते में। जी। अच्छा, कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं। प्लेन रास्ते में। जी। और अगर ढलाव रहेगा, ढलाई रहेगा, डाउन रहेगा, तब क्या होगा? कुछ चलने लगेगी, लुढ़क जाएगी और लुढ़क तेजी से जाएगी। लुढ़क जाएगी ना। जी। और अगर चढ़ाई रहेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे। तब जल्दी रुक जाएगी। जी। भाई, आप किसी व्हील को अपने साथ लेके चल रहे हैं अपने फोर्स के हिसाब से, और उससे हट जाइए तो थोड़ी दूर जाएगी, रुक जाएगी, जल्दी रुक जाएगी, फिर वापस भी आना चालू करेगी जी ना। जी। तो क्लच दबाने से ये होता है। बताइए, क्लच दबाने से क्या होता है? व्हील इंजन से डिस्कनेक्ट होता है। जी। क्लच छोड़ने से क्या होता है? कनेक्ट हो जाता है। क्या? डिस्कनेक्ट हो जाता है क्या? व्हील इंजन से। क्लच दबाने से, छोड़ने से? छोड़ने से। हाँ, पहली मत बुझाइए, दिमाग लगा के बताइए हमको। आप जी। बताइए, क्लच दबाने से क्या होता है? दबाने से कनेक्ट हो जाता है व्हील इंजन से। अच्छा, यानी गाड़ी बढ़ना चालू हो जाती है दबाने से ना। नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट हो जाता है सर। तो आप वही तो बोल रहे हैं, पहली बुझाए पड़े हैं। डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, तो जब कनेक्ट होगा तभी ना गाड़ी बढ़ेगी। जी। और कनेक्ट कब होता है? जब कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है? कैसे उसको कनेक्ट करते हैं आप? जब व्हील इंजन से। हाँ, व्हील को इंजन से कनेक्ट करना है हमको। कनेक्ट करते कैसे करना है? उतर के करेंगे इंजन खोल के? नहीं। हाँ। क्लच। हाँ, क्या क्लच करेंगे? क्लच को क्या करेंगे? धीरे धीरे छोड़ेंगे। छोड़ेंगे, इतना तो पूछ रहे हैं। जी। क्लच छोड़ने से व्हील इंजन से कनेक्ट हो जाता है, जी। और क्लच दबाने से क्या होता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखें। इसी कारण से जब आप क्लच दबा लेते हैं तो
तो ढलान में गाड़ी तेज़ी से लुढ़क जाती है। जी तो कैसे मान लिया जाए कि क्लच दबाने से रुक जाती है गाड़ी? जो आप हमसे बोल रहे हैं क्लच दबाने से रुक जाती है, ऐसा नहीं है। क्लच दबाने के बाद ब्रेक लगाया जाता है ताकि आपकी गाड़ी को हम सही ढंग से रोक पाएँ। जी प्लेन में थोड़ा कहीं रुक जाती है, अप में थोड़ा रुक जाती है जल्दी, लेकिन डाउन में तो लुढ़क जाती है, उल्टा रिएक्शन होता है क्लच दबाने से। जी ठीक है, तो आज हमने आपको सिखाया कि खड़ी गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के कैसे आगे बढ़ाना है, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा के फिर क्लच दबा के एक्सीलेटर छोड़ के गियर को सेकंड में कर देना है, जी फिर सेकंड गियर में आसानी से धीरे धीरे आपको चलते जाना है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा फिर क्लच दबाना है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए ही। जी आप यही मान के चलें फिलहाल कि जब भी स्पीड कंट्रोल करना होगा, कोई सामने आ गया, गड्ढा आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, टर्न आ गया या स्पीड बढ़ी हुई लग रही है तो क्लच दबा लेना है। जी अगर क्लच से कंट्रोल जहाँ होगी, प्लेन रास्ता है, अप है, तो हो जाएगी, और नहीं होगा तो फिर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे उस पर। तो यही मान के चलिए कि जब भी आपको कंट्रोल करना है स्पीड तो क्लच दबा लेना है। जी, बढ़ने का तरीका सीख गए कि क्लच के द्वारा कैसे गाड़ी बढ़ाई जाएगी, जी गियर डालना सीख गए। जी, तो जब कल आप आएंगे जी तो हम आपको चाबी दे देंगे, बोलेंगे मैडम गाड़ी आगे बढ़ा के दिखाइए। जी तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले सीट पे बैठेंगे, सीट एडजस्ट करेंगे। पूरी बात सुन लीजिए, आप बोलिए मत, सुनिए और इसी को जाके सुनिएगा, कल आके करके दिखाइएगा गाड़ी। जी गाड़ी का चाबी हम आपको दे देंगे, बोलेंगे मैडम गाड़ी बढ़ा के दिखाइए। गाड़ी बढ़ा के चला के दिखाइएगा आगे, जहाँ कहीं फिर आगे जहाँ चलने में दिक्कत होगी आप बातें सारी चीज़ बताएंगी, हम बताएंगे। जी, तो गाड़ी के सीट आपके चाबी दी आपको, आप आके सीट पे बैठी, तो पहला वर्क है सीट एडजस्ट करें। दूसरा वर्क होता है उसी सीट के हिसाब से लुकिंग ग्लास यानी साइड ग्लास और व्यू बैक मिरर, ये व्यू बैक मिरर और ये दोनों के साइड ग्लासेस सीट एडजस्ट के हिसाब से वो मैनेज किया जाता है। ठीक है, तीसरा वर्क है सीट बेल्ट लगाया जाता है। चौथा वर्क है क्लच दबा के न्यूट्रल चेक करें। पांचवा वर्क है चाबी दबा के चाबी लगा के इंजन स्टार्ट करें। जी, छठा स्टेप है कि क्लच दबाए हुए हैं आप, ऑलरेडी इंजन स्टार्ट किए हुए हैं। छठा स्टेप है कि फर्स्ट गियर लगा दें। जी सातवां स्टेप है कि हैंड ब्रेक डाउन कर दें। ये 7 स्टेप्स होते हैं। उसके बाद आपकी गाड़ी आगे बढ़ने को तैयार है, बढ़ाना जानते हैं, क्लच के द्वारा कैसे गाड़ी आगे बढ़ाई जाएगी। धीरे से क्लच को पॉइंट में लाएंगे, गाड़ी बढ़ जाएगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहला नंबर सीट एडजस्ट करना है, दूसरा नंबर साइड ग्लासेस और व्यू बैक मिरर एडजस्ट करना है, तीसरा नंबर सीट बेल्ट लगाना है, चौथा नंबर क्लच दबा के न्यूट्रल चेक करना है, पांचवा नंबर चाबी के द्वारा इंजन स्टार्ट करना है, छठा नंबर फर्स्ट गियर को लगाना है और सातवां नंबर हैंड ब्रेक डाउन कर देना है। ये स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक होना चाहिए। ऐसा नहीं पहले बैठे तो हैंड ब्रेक ही डाउन कर दिए ना, या पहले बैठे तो इंजन स्टार्ट कर दिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ये 7 कॉन्सेप्ट जो है, 7 स्टेप्स जो हैं आपको गाड़ी आगे बढ़ाने के पहले करना है। उसके बाद आप गाड़ी बढ़ाना जानते ही हैं क्लच के द्वारा कैसे गाड़ी आगे बढ़ाई जाएगी। जी, इतना वर्क आपका खुद का रहेगा। कल ये आपको अपने से करना है, भूलेंगे नहीं। जी, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, गुड कैप्चरिंग। और ठीक है गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक इन जानकारियों को पहुंचा सकें आप। अभी तो आज से पहला दिन शुरुआत किए हैं मैडम का, अब देखते हैं कल से क्या इम्प्रूवमेंट आता है। जी, ठीक है मैम। जी, ठीक है, थैंक यू।